नमस्कार। उनके दिल में हर हर महादेव बम बम बोले हैं, खूब तालियां बजी हैं, रैली या पर्दे पर जब जब बोले हैं। पर्दे पर खलनायक भी बने हैं मगर असल में सज्जन हैं। यूपी बिहार के लिए वही मिथुन चक्रवर्ती, वही अमिताभ बच्चन हैं। घर जौनपुरी है, शोहरत भोजपुरी है और सांसदी गोरखपुरी है। आज टीवी 9 के स्टूडियो में वो आ रहे हैं खुद। आज का शो बहुत है अद्भुत। आप शायद पहचान गए होंगे, पहचान तो गए होंगे आप सभी लोग। हमारे आज के मेहमान को जोरदार तालियों से स्वागत करिए। भोजपुरी सुपरस्टार, हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कलाकार, गोरखपुर से बीजेपी के सांसद भगवा लहराना है, जिनका मिशन टीवी 9 के स्टूडियो में आ चुके हैं, रवि किशन। जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। वाह रवि जी, स्वागत है आपका। ना बढ़िया, स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? यही कहूंगा, सर्वे भी तू सर्वा भी तू, सर्वे भी तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू मृत्यु भी तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू। दोनों हाथ उठा के बोलिए नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप स्वागत है रवि जी आपका। प्लीज बैठिए, विराजिए, प्लीज बैठिए। पूरे जोश से हमारे स्टूडियो को भर दिया रवि जी ने। रवि जी, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि यूपी बिहार के लिए आप ही मिथुन चक्रवर्ती हैं, आप ही अमिताभ बच्चन हैं। ये सही कहा या नहीं? ये तो पता नहीं, लेकिन टीवी 9 के अमिताभ बच्चन मुझे आप लगते हैं। अरे मैं पता नहीं, हाँ लोग ऐसा नाम देते हैं, बट 700 फिल्म की ये जनता ने नाम दिया मुझे। और आई एम ब्लेस्ड दैट मिस्टर बच्चन हैज गिवन मी दिस नेम व्हेन आई वाज शूटिंग विद हिम फॉर वन film. So he says he's Bhojpuriya Bachchan, not me. So वहाँ से ये शुरुआत हो गई। तो ये सब शिव कृपा, I don't know the rest, but हाँ ये चलता गया काफिला। मैं मेहनत करता गया और ऐसे सब तमके मुझे मिलते गए। और ये देश की जनता ने मुझे हर भाषा में, हर जिले में, हर प्रदेश में एक एक तमका दिया। wherever I went, whichever language I went to shoot film, जहाँ भी हम गए शूटिंग करने, वहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया और दिल से अपनाया। पॉलिटिकल सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक चीज हम सब जानना चाहते हैं कि जौनपुर में टूटी फूटी साइकिल में चलने वाला, मिट्टी के घर में रहने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला इतना बड़ा स्टार कैसे बन गया? क्या बात है, बड़ा अच्छा भाई, टीवी 9 ने अच्छा रिसर्च किया। मैं एक प्रीस्ट का लड़का रहा और मिट्टी का घर, डेफिनेटली टूटी हुई साइकिल जो रस्सी से बंधी हुई रहती थी, और अध्यात्म और ज्ञान पापा का दिया हुआ, ये बहुत बड़ी शक्ति थी मेरे पास, वो ऊर्जा थी। तो मेरी पूंजी वो थी और वो शक्ति ने ही मुझे, और ईमानदारी चूँकि उनके पास जो था उन्होंने दिया, और वो मुझे एक चीज़ तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अननोन मौत नहीं मरना है। मैं जहाँ पे आप लोग सोच लेते हैं कि मैं अनजान मौत, आप सब लोग यूथ हैं, यंग हैं, एंड ऑल ऑफ देम ऑल्सो मस्ट हैव डिसाइडेड। हमारी जो 5 नारी शक्तियाँ यहाँ ताकतवर बैठी हैं, जो कि कुछ ही समय में मेरी ड्रिलिंग होने वाली, यहाँ ख़तरनाक टाइप की। सो जहाँ आप लोग सोच लेते हैं कि अनजान मौत नहीं मरना है, मैं धरती पर हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करने आया है। आप लोग सब लोग ऐसे ही पैदा नहीं हो गए, सबके एक रीजंस हैं, और वो रीजंस अगर आप तलाशते हो और सोचते हो कि मैं जिस दिन मेरी मृत्यु हो, मरना सबको है, लेकिन मुझे लोग जाने, मेरे पड़ोस के, मेरे बिल्डिंग के, मेरे एरिया के, मेरी कॉलोनी, ज़िले के, मेरे देश के, तब आप लोग एक सार्थक ज़िंदगी होती है, जो कंप्लीट एक साइकिल करके ऊपर जाते हो। बिकॉज सब लोग, जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं और जितने मुझे पूरे देश में सुन रहे हैं इस वक्त, सब लोग किसी न किसी कारण से धरती पर आए हैं। वो रीज़न ढूंढना, जिसने भी रीज़न ढूंढ लिया वो एक मुकाम पाता है, और उसकी वजह से मैं रवि किशन बना। वो मिट्टी के घर से आज पूरा देश, पूरी दुनिया मुझे जानती है।
एक ब्रांड बन गया मैं, एक अपनी इंडस्ट्री लगाई मैंने, भोजपुरी फिल्म सिटी फिल्म इंडस्ट्री, जिससे आज लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। तो यही सोच थी, यही ऊर्जा थी कि मुझे अनजान मौत नहीं मरना है, और मैं किसी रीज़न से आया हूँ। मैंने शिव का दामन थामा और शिव ने मुझे शक्ति दी, और मेरे साथ हमेशा शिव चलते हैं, और वही मेरी। हमने आपके बचपन के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि आपके पिताजी पुजारी थे, दिन भर भगवान की पूजा करते थे। शाम को जब घर आते थे तो आपकी शिकायतें मिलती थी और फिर आपकी आरती उतारते मेरी थे। पूजा होती थी। उनके पास एक चमड़े का बेल्ट था, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का होगा शायद। वो बहुत मारते थे, उनको बड़ा आनंद आता था मुझे मारने में और मैं उनके आनंद को देखता था। उनको दिन भर की अपना कुछ होगा, उनको लगता था मैं नालायक निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा ही चंचल था, मैं डांसर था, बचपन से कुछ नाचने लगता था। जब माँ भगवती की कृपा होती है तो आप कहीं पर भी जन्म लें, आप मंदिर में भी जन्म लें, लेकिन अगर ईश्वर ने एक प्रारब्ध, कहते हैं ना कि आपकी स्क्रिप्ट डिसाइडेड है धरती पे आने के पहले। जिस दिन आप जन्म लेते हैं आपकी स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो मैं डांसर भी रहा, म्यूज़िक रहा, स्टाइल कुछ अलग थी, चलता कुछ टेढ़ा था मैं। तो मुझे लगा कुछ तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ, कुछ करने आया हूँ। और वो उनको अजीब लगता था कि ये मेरे घर में प्रीस्ट हो सकता है या किसान हो सकता है, सरकारी नौकरी करेगा, वाई इज़ बिहेविंग लाइक दिस। थोड़ा सा उनको लगता था नालायक है, उनको लगता था कि कुछ गलत रास्ते ना चला जाऊं, गलत संगत ना हो, तो वो मारते थे। और उस टाइम पे 80s 90s में मारने का प्रचलन माता पिता को था कि मारो तो ही ठीक होंगे। तो अब बदला है, अब माता पिता लोग नहीं मारते हैं, बिकॉज मारने से कुछ बदलता नहीं है। लेकिन क्या ये अफवाह है कि आपने बचपन में इतनी मार खाई कि आपने फैसला किया कि बड़ा होके हीरो बनूंगा और विलन को मारूंगा? नहीं, मतलब इतना था कि उसी मार के डर के मुझे एक दिन लगा मेरी माताजी को कि ये शायद मर ही जाएगा मार खा खा के। तो उन्होंने एक 500 रुपये दिए मुझे और कहा कि मैं एक दिन, उन्होंने क्या रामलीला हम करने गए थे, सीता जी का रोल करते थे हम, और मैं बहुत सुंदर सीता माँ का रोल करता था। बिकॉज मैं अभी तो एक्सरसाइज वगैरह करके थोड़ा शरीर बना लिए हैं, लेकिन पहले बहुत शरीरे थे हम, दुबले पतले थे, तो बड़े लगते थे। उनको साड़ी लेके माँ की गए थे, उनको पता चला, पकड़ लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने उस दिन लगा था कि आज हम ख़त्म हो जाएंगे, तो माँ ने वो दिया 500 रुपये। और मैं बम्बई जब हुआ करता था, मुंबई, और मैं वहाँ के लिए रवाना हुआ, भागा। क्या उम्र थी आपकी? आई मस्ट बी 16 ईयर ओल्ड। क्या बात, 16 साल के थे। प्रतिमा, रविकिशन जी, आप मंदिर से पैसे चुराते थे, पिताजी की दुकान से पैसे साफ करते थे, हाथ साफ कर लिया करते थे, तो आरती उतारी जाती है, आपको लगता है सही? मुझे मंदिर से पैसे चुराने में बड़ा आनंद आता था। हाँ, हनुमान जी का मंदिर था, वो पैसे पीछे लोग चिपकाते थे, और वो मैं वेट करता था शनिवार कब आएगा। तो हाँ, बहुत मज़ा आया था मुझे। देखिए, बालपन तो ऐसा होता है कि आपको ईश्वर से प्रेम होता है। ईश्वर से मैं डरता नहीं हूँ, ईश्वर से प्रेम होला। ईश्वर को चढ़ रहे हैं तो मुझे लगा ईश्वर निकल के तो लेंगे नहीं, तो कोई और ले जाएगा, मैं ही पैसे ले जाता था। उसमें मेरा बड़ा अच्छा बचपन बीता उन पैसों से। तो लेकिन वो आदत पड़ गई थी चोरी की। और पिताजी की दुकान से भी आप पैसे थोड़े हाथ साफ तो बिकॉज आई वाज एडिक्टेड कि इजी वे टू ग्रैब मनी एंड बाय थिंग्स एंड ईट चॉकलेट्स एंड ऑल दैट। तो वो बाद में मुझे रियलाइज। क्या करते थे आप उस पैसे का? चॉकलेट खरीदता था और सब दोस्तों को भी खिलाता था। लेकिन रविकिशन जी, आपने बताया 16 साल की उम्र में आप मुंबई, जो तब बम्बई थी, वहाँ पहुँचे, बहुत युवा थे। और ऐसा भी सुना है हमने, और कई बार आपने शायद इसका जिक्र भी किया है कि आपको जो स्ट्रगल के दिन थे, जो शुरुआत थी, उसमें कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ा। हाँ, देखिए वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। उसमें आपको भांत भांत के लोग मिलते हैं। ये दुनिया इतनी सुंदर है और इसमें आपको हर तरीके के लोग, रक्षक मिलते हैं, भक्षक मिलते हैं। तो जीवन का प्रोसेस है। स्ट्रगल डेज में आप टकराते हैं, मतलब फीमेल को भी होता है तो मेल को भी होता है। तो दैट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। और मैं कभी सरप्राइज या शॉक नहीं रहा। मुझे लगा नहीं, ये वे तो जाना ही नहीं लाइफ में, क्योंकि पापा ने, अभी वो नहीं रहे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, उन्होंने एक चीज़ सिखा दी थी कि शॉर्टकट होता ही नहीं, ज़िंदगी में शॉर्टकट होता ही नहीं। और शॉर्टकट है तो फिर वो आप बहुत ही शॉर्ट लाइफ भी देता है। तो मुझे पता था कि मुझे मेहनत करना है, बनना है,
आई हैव अ टैलेंट, मैं थिएटर करूँगा, मैं अपने आप को पूरा रेडी करूँगा, बट मैं ईमानदारी से आऊँगा और मैं फिर लंबा रहूँगा। और आज 35 साल हो गए, ऑलमोस्ट 33-34 ईयर्स, अभी भी सिनेमा कर रहा हूँ, अभी भी फिल्में मेरी आ रही। वैसे अब आप इतना लंबा सफर तय कर चुके हैं, और जो युवा पीढ़ी है उनके लिए बता दीजिए, कौन वो नाम बता पाएंगे कास्टिंग काउच में उस जमाने में? अरे नहीं, अरे भाई, जीवन में ऐसे सब आप लोगों को भी मिलेंगे कहीं ना कहीं। कुछ हल्का फुल्का होता है, कोई कॉफ़ी पे बुलाता है, कोई चाय पर, कोई बोलता है मैं मुझे लगता था रात में कौन सी कॉफ़ी पीते हैं लोग। तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा आता है लाइफ में, बट यू डोंट हैव टू अवॉइड, जस्ट अवॉइड। ऐसा कुछ डरने का नहीं, भले जेब में पैसे, इसीलिए मैं कहता ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ये लाइफ में कि डोंट हैव मनी, नो प्रॉब्लम, बट कीप योर, अपना स्पाइन को स्ट्रांग रखना है, अपने एटीट्यूड को ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही आपको लेके चलता है और वही बनाता है। जी, आपके फिल्मी करियर से बात करते हैं। भोजपुरी फिल्मों में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले भोजपुरी स्टार आप थे। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने आपसे फ्री में काम करवा लिया, तो अब आपने कहा कि अब तो मैं सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाला राइट, बहुत स्वीट, कितना सच कहा। मुझे 15 साल लोगों ने पैसे ही नहीं दिए थे इनिशियली। मुझे लोग कहते थे, डील देते थे कि या तो आप काम ले लें या तो पैसे, अगर इफ़ यू वांट वर्क तो फिर विल नॉट पे यू। और मुझे काम, मुझे एक्टिंग और ये कैमरा, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है। ये ब्लैक कैमरा मैं देखता था जैसे ऐसे पागल हो जाए। मतलब मेकअप की डिब्बी मैं जेब में लेके या गाड़ी में लेके रखता था। अगर शूटिंग नहीं होती थी तो मैं उसको उसी को स्मेल करता था और मैं एकदम ऐसा सोचता, फिर मनाता था भगवान से कि कब मेकअप मेरे चेहरे पे लगेगा। सो वो जब मैडनेस होता है तो उसका फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। जब उन लोग देखते हैं कि एकदम भूखा है, इसको कैमरे पे, इसको पर्दे पे आना है, इसको डायलॉग बोलने का तड़प है, ये दीवाना टाइप का है कुछ, तो उन लोग फिर वो डील रखते थे कि विल नॉट पे यू, हम लोग कन्वेंस खाली देंगे, आप आओ खाओ वगैरह, आपको लंच वंच देंगे, ब्रेकफास्ट देंगे, बट विल नॉट पे यू मनी। ऐसे ठीक है, मुझे काम ज़रूरी है और मैं काम का दीवाना था, और तो ऐसा हुआ मेरे साथ। वो मैडनेस अभी भी जिंदा है? वो मैडनेस अभी भी जिंदा है? हाँ, दिखता नहीं है मैं पूरा एक नॉर्मल कहाँ है, तो दीवानगी तो मेरे में वो पार्लियामेंट में भी दिखती है। वो आज टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन में इसीलिए नाम आ गया, फर्स्ट टाइमर मैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला, सबसे ज़्यादा प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले भी आप हैं, सबसे ज़्यादा। और सुरभि, इंटरेस्टिंग बातें आज आपके जरिए पता लग रही हैं। चलिए, कास्टिंग काउच की भी बात हो गई, आपकी फीस को लेकर भी बात पता लग गई, एक एटीट्यूड की बात भी आपने कर दी। जाहिर सी बात है, वो एटीट्यूड होना भी चाहिए। लेकिन जितने भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार्स हैं, क्या ये एटीट्यूड ही वजह बनता है उनकी अनबन का? और ये भी बता दीजिए कि आपकी अनबन या आपकी कोई खिचखिच स्टार्स के साथ रही है और क्या अब वो खत्म हो चुकी है? नहीं, मेरी मनोज तिवारी हमारे अब तो भाई, छोटे भाई हैं, बट ये इनिशियली जब मैं आया, फिर देन बिकॉज मैंने शुरुआत की, फिर ही केम, तो बाद में एक होता है कि वो अगल बगल के जो होते हैं वो चढ़ा देते हैं कि अरे नहीं, उनसे कम बात करें और वो बड़े आप लोग ज़्यादा ना दिखाई दें। वो थोड़ा सा ईगो क्रिएट करते हैं दो स्टारों के बीच में कि सुपरस्टार कौन रहेगा, किसकी फिल्म में ज़्यादा कलेक्ट कर रही है पैसा। वो उसके अंदर थोड़ा सा राइवलरी, और मैं चूंकि ट्रेंड एक्टर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं इस विधा को पढ़ा हूँ, मैं पढ़ाई किया हूँ। जैसा आप लोग इसको ट्रेंड हैं, आप लोग ट्रेंड होते जाएंगे तो एक अपने आता है, वो आपके अंदर सुरूर आता है। मैं वही बोलता था कि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मैं बहुत खतरनाक ब्रीड का एक्टर हूँ, मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ, ये महादेव की कृपा है मुझ पर, और मैंने देश को इसीलिए इतना आकर्षित किया और करता रहता हूँ अभी भी। वो बात रही मेरे में, और वो वही मेरा वो रहा। बट अब देन नाउ, अब तो हम लोग पार्लियामेंट में अब मस्त रहते हैं, कपिल शर्मा के शो में भी गए थे हम लोग। सो नाउ नथिंग लाइक दैट। वो एक उम्र भी होती है। या जी रवि जी, आपने क्योंकि मनोज तिवारी का नाम ले ही लिया, तो मेरा सवाल दरअसल उन्हीं को लेकर था। आपकी और मनोज जी के दोस्ती के चर्चे हम सभी जानते हैं, कई बार खटपट होते हुए भी देखी, तो कई बार बहुत अच्छी दोस्ती भी देखी। अभी आप दोनों के बीच कैसी दोस्ती है, कैसे रिश्ते हैं? वी आर लाइक ब्रदर्स नाउ, बिकॉज हम लोग दोनों एक ही पार्टी में हैं। हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो दिल्ली के हैं, शाहदरा एक जगह है, मैं गोरखपुर का हूँ, जहाँ से पूज्य योगी महाराज जी 5 टर्म रहे। मैं अब उस गद्दी की सेवा कर रहा हूँ। सो नाउ डिफरेंट, नाउ अब अंडरस्टैंडिंग भी होगी। और वो देखते हैं, मैं ड्रग्स इशू पे
पार्लियामेंट में लड़ता हूँ, या मैं जनसंख्या कानून बिल लाता हूँ, या मैं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए बिल पेश करता हूँ, तो अब उनको भी लगता है कि बहुत कम समय में, तो वो अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत कम टर्म में, वो सेकंड टर्म सांसद हैं, मेरा फर्स्ट टर्म है, तो उनको भी अब अप्रिशिएट होता है कि मैं, बिकॉज वो जानते हैं कि मैं जो भी करता हूँ मैं 1000% करता हूँ, मैं 100% में बिलीव ही नहीं करता। अगर हाँ, ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि एक भोजपुरी फिल्म थी और उसमें आप और मनोज तिवारी दोनों एक्टिंग कर रहे थे, और कहा जाता है कि मनोज तिवारी जी को आपको मारना था और आपने ये शर्त रख दी कि नहीं मैं भी उनको मारूंगा। क्या किस्सा था वो? हाँ भाई, अब वो जब मैंने कहा ना कि एटीट्यूड तो था, मैंने भोजपुरी के लिए किया था और मुझे पता था वो मैं चोर या डाकू कुछ रहता था उस फिल्म में, क्या था, मैं गुंडा था या कुछ था, और हम लोग, निरहुआ ने बताया था कि आप गुंडे थे और मनोज तिवारी पुलिस वाले थे। हाँ, एंड देन ही कम्स टू माई विलेज, जो मेरे गांव में आते हैं, तो मुझे लगा कि यार मैं बड़ा वाला हूँ, तो मैंने बोला कि वो मेरे कंधे पे हाथ ऐसा रखते हैं कि अरे यू अंडर अरेस्ट, ऐसे जैसे कहा, तो हमने उनसे कहा कि भाई हेलो बॉय, ये जोन गाँव बा एजा पत्ताओ गिरला तो पहले पत्ता आवाला हमरे दुआरे, मीन्स ही कम्स टू माई डोर, दुआरे आवाला, खटखटाला, हम दरवाजा खोलीला, पत्ता हमसे पूछाला कि भैया गिरी कि ना गिरी और वहाँ आके तो मैं बोला वहाँ आके तुम मुझे कैसे छू सकते हो, फिर उस पे शूटिंग बंद हो गई थी, बड़ा लफड़ा हुआ। खबर ये थी कि फिल्म में आप मनोज तिवारी जी की पत्नी को छेड़ रहे थे और आप मारने की भी शर्त रख रहे थे। नहीं, ये ऐसा था, बट या ऑल दैट फन, हमारी बहुत स्टोरीज है ऐसी, और ऐसा रियल बहुत बार हुआ है, बहुत बार शूटिंग बंद हो गई है, बहुत बार वो मुंह फुला के चले गए, बहुत बार हम लोगों ने वैनिटी, अब ठीक है, अपनी वैनिटी बंद कर दी है, फिर खोले नहीं और सब लोग डर जाते थे कि अब क्या होगा फिल्म का, बट फिर शांत हो जाते थे, और मैं हमेशा इनिशिएटिव लेता था, चूँकि मैं बड़ा हूँ और एक्सपीरियंस है, मैं सीनियर हूँ, ये सब मेरे जूनियर्स हैं, तो फिर मैं ही इनिशिएटिव लेके अपना आप गुस्सा कंट्रोल करता था, फिर शूटिंग शुरू होती। अच्छा, आप दोनों की अनबन की शुरुआत कैसे हुई? मैं जरा एक बार वीडियो दिखाना चाहूंगा, इसको जरा प्ले ऑन करिए जरा एक बार। ये सुर संग्राम के लिए अच्छा नहीं है। नियम ये बाटे कि जब एजिंगा जे पहला बे जोन गाई वही पर डिसीजन होके के चाहिए। यहाँ ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू, ये जब पैसा ना निकला तो ही ना कहला कि पहला डिसीजन सुनावला। There were 3 people, they will talk like this. Shut up! What's wrong with you? Are you insane? What's wrong with you? Why are you losing your own respect? इतना हम बोले, इतना बर्दाश्त किए क्योंकि हमारा जूनियर है, नहीं तो मनोज जी, मनोज जूनियर हो सकता है, बताइए। ये तो मुझे याद ही नहीं था, ये तो एकदम दुश्मनी वाला सीन लग रहा था। ये याद ही नहीं था, ये मैंने पहली बार, ये होता है जब आप एज टाइम व्हेन यू गेट मैच्योर, फिर ये सारी चीज़ें बहुत आपको अब अजीब सी लग रही हैं, बिकॉज इट्स ऑल यू चेंज विद टाइम। उनको भी अब शांत, उनको भी एहसास हुआ होगा, ये सब होता है। बोथ ऑफ यू हैव मूव्ड ऑन। या मैं जीवन में मैं अपनी फिल्मों की शूटिंग भी करता हूँ तो मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, मेरे पास स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन है, नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। तो आप दोनों पार्टी भाई भी हो गए हैं, तो आना जाना होता है, मेल मिलाप होता है। ही बट हम दोनों, मैं नॉर्थ एवेन्यू में, वो भी वहीं रहते हैं, तो आसपास में हम लोगों का घर है, हम लोग मिलते हैं। कल रात में भी, कल सुबह भाई, कल वुमेन्स बिल आया, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप सब लोग नारियों के लिए, सारी नारियों को मैं प्रणाम, वुमेन बिल कल राज्यसभा में पारित भी हो गया और बहुत स्मूथली हो गया, तो कल उसके लिए भी, तो उसमें कल हम लोग सुबह तक थे, इनफैक्ट 1 in the morning तक हम लोग पार्लियामेंट में थे कल साथ में, तो अब तो साथ बैठते हैं। अब शायद ये बातें उनको भी याद नहीं होगी, हमको भी नहीं। आज आपने दिखाया तो मुझे अच्छा लगा ये देख के कि गॉड, मैं भी, बट मैं फिर भी कितना कंट्रोल था। सी अगेन, हाँ, मेरा हमेशा यही था कि भाई जूनियर शुड ऑलवेज बिहेव लाइक जूनियर। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। रवि जी,
हमें ये पता लगा कि आपके पिताजी बड़े नाराज हुए जब आपने फिल्मों में जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि नचनिया बनना है क्या? हाँ, बिकॉज सी प्रीस्ट एक ओबी शुक्ला, सो बड़ा और बड़े अध्यात्म के बहुत बड़े मेरे गुरु वही हैं लाइफ के। वो लोग कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते। पहले 90s 80s में अब तो फैशन हो गया, अब तो बड़े बड़े परिवार के लोग बच्चे सिनेमा में आ रहे हैं। अब तो एक ट्रेंड हो चुका है कि सिनेमा में ही इज़ वर्किंग इन बॉलीवुड, ही इज़ वर्किंग इन हिंदी सिनेमा, व्हाटएवर। सो पहले बहुत बुरा मानते थे कि सिनेमा वाला एक मिथ्या थी कि शराबी होते हैं, कबाबी होते हैं, जुआरी होते हैं, नशा पत्ती करते हैं, गलत होते हैं, बहुत सारी शादियां करते हैं। एक अलग सी धारणा लोगों ने बनाई थी एक कलाकार बिरादरी के लिए, जो कि गलत है। मैं बाहर के समाज में वो ज़्यादा देखता हूँ, बशर्ते मैं वहाँ पर, चूँकि सारे मित्र हैं, वहाँ तो फिटनेस फ्रीक होते हैं, बिकॉज यही रोज़ी रोज़गार है। तोंद ले लेंगे तो या डबल चिन लटक जाएगा तो कोई काम ही नहीं देगा, बाप चाचा का रोल देगा। तो वहाँ पे तो ऑल द टाइम गर्ल्स बॉयज़ दे ईटिंग लेस, उन लोग को दे कांट ड्रिंक, दे कांट अफोर्ड टू हैव एनीथिंग, बिकॉज उनको पता है सुबह मुंह फूल जाएगा और गंदे लगेंगे स्क्रीन पे और पैसे नहीं आएंगे, करियर मेंटेन नहीं होगा, बातें फैल जाएंगी कि अरे वो तो अल्कोहलिक है, वो तो ये है वो है। तो सब लोग बड़ा केयरफुल होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। बाहर जो बातें निकलती हैं, चूँकि अखबार में और न्यूज़ में बिकती है तुरंत फट से, तो लेकिन मैं देखता हूँ आउटसाइड वर्ल्ड में, आई ट्रैवल्ड एंड आई मीट लॉट ऑफ पीपल, दे डू इट। सब लोग करते हैं पूरे विश्व में। सिनेमा वालों पर एकदम घेर। लेकिन आपका एक रिकॉर्ड है, 700 से ज्यादा भोजपुरी फिल्में कर चुके हैं रवि जी। अपने आप में जोरदार तालियां हो जाए। हिंदी और भोजपुरी मिक्स, ये और भी लैंग्वेजेस में, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बहुत बहुत इसका वाकई में आपको तारीफ। 450 भोजपुरी, देन तमिल, तेलुगु ज़्यादा की, हिंदी सिनेमा अभी कर भी रहा हूँ। अक्षय कुमार और हमारी फिल्म आ रही, बहुत शानदार फिल्म, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसे ट्रू स्टोरी, ट्रू इवेंट हुआ था 1989 में झारखंड में, और मिशन रानीगंज फिल्म का नाम है। और रेस्क्यू किए थे, माइंस के अंदर लोग दबे हुए थे, और उनको पहली बार एक सरदार जी, जो अब लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, मिस्टर गिल, और राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत भी रहे। वो किरदार में अक्षय हैं, वो माइन का लीडर मैं रहता हूँ। मैं वो माइन में दबा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई है। उन्होंने बनाई है जिन्होंने रुस्तम बनाई थी, टीनू देसाई डायरेक्टर हैं, वासु भगनानी और उनके बिटिया ने फिल्म प्रोड्यूस की है। वेरी बिग बजट फिल्म। और एक फिल्म आमिर खान ने हमारे साथ प्रोड्यूस की है। तो आमिर खान सर की पत्नी जो रही किरण राव जी, शी डायरेक्टेड आफ्टर धोबी घाट। तो एक फिल्म लापता लेडीज़ भी आ रही हमारी फिल्म, ये दोनों नेक्स्ट मंथ आ जाएगी फिल्में। ये आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत शानदार इसके ट्रेलर्स भी चल रहे हैं। टोरंटो फेस्टिवल में लापता लेडीज़ को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था अभी लास्ट वीक। मैं नहीं जा पाया क्योंकि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन था, तो मैं नहीं गया, लेकिन वहाँ से जो विजुअल्स आए हमको, वहाँ पे उसको बहुत, और उसमें बहुत शानदार किरदार में दोनों फिल्मों में मैंने वो अभी तक नहीं किया किरदार जो इस दोनों फिल्मों में किया। मैं वैसे इसके लिए बहुत बहुत तारीफ आपको। और मैं वापस आता हूँ अपने सवाल पर। जब पिताजी ने नचनिया कहा तो आपने बुरा नहीं माना, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी अपने साथ नचनिया लेकर घूमते हैं, तो आप एकदम भड़क गए। नहीं, देखिए, अब वो गरिमा थी उनकी, वो मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े नेता हैं अपने समाज के, उनको ये शब्दों का प्रयोग चुनाव के वक्त में ये हर्ट करता है, क्योंकि एक ऐसी बिरादरी है। मैं शूटिंग करता हूँ तो कई सौ लोगों का घर बनता है। जब से हम सांसद बने गोरखपुर में, अभी 100 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग की। मैं अपना ट्रेंड एक बिज़नेस अब गोरखपुर में सेट कर दिया हूँ। अब अभी मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ 5 फिल्मों की शूटिंग, जितने भी सुपरस्टार हैं भोजपुरी के या वेब शोज़ हैं, अब गोरखपुर में होते हैं। चूँकि गोरखपुर में 14 एयरक्राफ्ट चलते हैं, 6 लेन है, 4 लेन है। वहाँ पर हमारे पास सबसे सुंदर ताल है, रामगढ़ झील है, 5 स्टार होटल्स की लाइंस लग गई, वहाँ पानी में क्रूज़ है, वहाँ वाटर बोट्स, मतलब सैलानियों के लिए बहुत बड़ा कुसमी जंगल है, गोरखनाथ मंदिर है जहाँ पूज्य महाराज जी रहते हैं। सो अनगिनत सुंदरताओं, महाराज जी ने उस जगह को बहुत सुंदर बनाया। जब से हम सांसद बने तो हमने बहुत एफर्ट किया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को एम्स दिया, वहाँ फर्टिलाइज़र है। गोरखपुर एक स्वर्ग जैसा, एक मिनी मॉरिशस मैं कहता हूँ उसको। तो वहाँ फिल्मों की बहुत शूटिंग होती है। अब उस पर कोई आके नेताजी आके बोलें हमारे प्रोफेशन पे, जो मेरी पहचान है, जो आइडेंटिटी है, जो भोजपुरी को हमने पूरे देश में, विश्व में जनवाया, मैं वो आदमी हूँ।
उसको आप डायरेक्टली नचनिया बोल दोगे। तो मेरी इतनी साल की जो तपस्या है, ये मेरा मेकअप करके काम करना, ये कई लोगों का घर बसाया है, मैंने अपने परिवार को बसाया, कितने लोगों की शादी ब्याह हुई इसमें, ये कितने लोग जी खा रहे हैं। अभी पूरा लाइटिंग है, सेटअप है, उसमें लाइट मैन है, कैमरा मैन है, देन मेकअप पीपल, एवरीबॉडी, कॉस्ट्यूम गाय, कितने लोग पैसा ले जाते हैं, ये हम लोग जब इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं। तो इसको आप आके एक शब्द में, गंदे शब्द के साथ नहीं गिरा सकते हैं। मेरी एक तपस्या है, मेरी तपस्या, मैंने मेहनत की, मैं किसी मुख्यमंत्री का बेटा नहीं रहा, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मुझे राजनीति कोई गद्दी में विरासत में नहीं मिली, मैं अपनी मेहनत से यहाँ आया हूँ। मैं एक मेहनत से, एक रवि किशन ने एक नाम बनाया, उसमें मैं, लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर आया हूँ यहाँ पर। उस आदमी को आप एक शब्द में गिरा नहीं सकते और किसी को अधिकार भी नहीं देता हूँ मैं ये। लेकिन रवि किशन जी, आप पर एक आरोप भी लगता है। आरोप ये लगता है कि आप जो बोलते हैं वो आप करते नहीं हैं, या ऐसा है कि आप जो बोलते हैं वही आप करते हैं? ये आरोप क्यों लगता है? मैं बोलता हूँ वही करता हूँ, क्योंकि मैं, एक तो मुझे झूठ बोलना आता नहीं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम, मुझे याद नहीं रहता, मैं झूठ नहीं बोलता। आई डोंट बिलीव इन लाइंग, बिकॉज एक तो याद रखना पड़ता है, इसलिए मैं झूठ बोलता ही नहीं। तो मैं जो भी मैं वही बोलता हूँ जो मैं कर, जैसा आज मैंने बोला था मैं शूटिंग में आऊँगा तो मैं आया, नहीं तो मैं नहीं, हाँ मैं बड़ा, अच्छा ये मेरा ने सवाल इसलिए पूछा आपसे, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जिस वक्त पठान फिल्म आई, उस वक्त बेशरम रंग गाने का आपने जमकर विरोध किया। मैंने नहीं किया था, मैंने कभी विरोध नहीं। किसी रंग से धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती? नहीं, मैंने ये शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया। शाहरुख मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और 93 से है, और मुझे, मैं इस पछड़ों में पड़ता ही नहीं, बिकॉज ये बहुत छोटी मानसिकता है कि कोई कलर पहन लिया। लेकिन आपने कहा था सनातन धर्म को लेकर कुछ मानसिकता क्रिएट की जा रही है। मैंने कभी नहीं, मैंने ये कहा कि अभी सनातनी पर अटैक बहुत हो रहे हैं, जो अभी हाल ही में कहा था। मैंने सिनेमा को लेकर मैं कभी अटैक, क्योंकि मुझे पता है एक बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत लोगों को रोजी रोजगार मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी तारीफ की। पूज्य महाराज जी बॉम्बे मुंबई आए थे, मैं भी था उसमें, वहाँ पे उन्होंने सिनेमा के प्रति अच्छा कहा। नहीं, लेकिन तो फिर जो बीजेपी के लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो आप उन लोगों के खिलाफ हैं? नहीं, मैंने कभी मैं उस स्टेटमेंट में पढ़ा ही नहीं। मुझे पता था कि कुछ लोग हैं जो अनजान हैं, जो नहीं जानते हैं, किसी ने कुछ बोला भी होगा, बट ऐसे स्टेटमेंट किसी को नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि एक तो हिंदू मुसलमान पर कभी मत बोलो, सनातनी के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कभी मत पढ़ो, स्ट्रिक्टली मना करते हैं पीएम, स्ट्रिक्टली अपने। मैं आपसे इस पे फाइनल एक क्लैरिफिकेशन लेना चाहता हूं। जो भगवा रंग पहनकर दीपिका पादुकोण का वो गाना था जिसको लेकर बड़ा विरोध हुआ, आपका उस पर क्या स्टेटमेंट है? और इन फ्यूचर में अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं बॉलीवुड के अंदर या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपका इस पर क्या स्टेटमेंट है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्लान्ड हुआ होगा, ऐसा कि वेल प्लान्ड ऐसा कुछ नहीं। वो कलर डिसाइड हो गया होगा। जो मुझे लगता है एज एन सिनेमा पीपल, एज अ सिनेमा एक्टर, एज मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें भी करता हूँ, तो मुझे सिनेमा का जो कलर और सेंटिमेंट्स इन मूवीज अलग रखना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म को आप बर्बाद ना करें सिनेमा के माध्यम से। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। सनातनी धर्म को या किसी की भी आस्था को, या मुसलमान के धर्म को, या सिख के धर्म को, या पारसी के धर्म को, या किसी भी जात को हम लोग सिनेमा के माध्यम से अटैक ना करें। किसी को ओछा या गिराने की कोशिश किसी भी सिनेमाकार को नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी शूटिंग में भी ये सोचता हूँ कि किसी को अपमान ना करें कि एक पूरा तबका, एक समाज हर्ट हो। वी हैव नो राइट कि मैं चंद पैसे कमाने के लिए मेरी फिल्म को ओपनिंग मिले, या थोड़ी मेरी फिल्म हॉट हो जाए, या थोड़े न्यूज़ में आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये किसी को अधिकार ये क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा कद रखते हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। क्योंकि एक सेक्ट ऐसा है जो बोलता है, एक सेक्शन ऐसा है जो बोलता है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, वो शाहरुख खान की फिल्म है। लेकिन आपकी कुछ फिल्मों के क्लिप्स या कुछ ऐसी ट्विटर पे चीजें आई, पोस्टर्स, जो हम दिखाना चाहेंगे। एक बार प्ले ऑन करिए उसको, यहां पर जरा दिखाइए। अब यहां पर भी भगवा रंग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सेलेक्टिव विरोध दीपिका पादुकोण का किया गया और यहां पर नहीं किया गया। हम ये नहीं कह रहे कि इसका भी करना चाहिए, लेकिन हमारा सवाल यह है कि रवि किशन जी, अगर फिल्मों को कलर से जोड़कर उसको धर्म से जोड़ दिया जाए तो क्या ये सही है?
नहीं, ये तो गलत है। मेरी भी हीरोइन सब पहनी है, देखो ना, ऐसा कुछ नहीं। इसको प्लान, मैंने कहा ना, कोई प्लान नहीं करना चाहिए। ये चीज़ों को लोगों ने भी उड़ाया, अपोजिशन भी करती है। देखिए, अपोजिशन का आईटी सेल भी ना, दे प्लान इज सच। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, ये समझाइए हमें, क्या आपको लग नहीं रहा है कि कुछ अल्ट्रा सेंसिटिव होते जा रहे हैं इन चीजों को लेकर? नहीं, इसमें विरोधी भी बहुत ताकतें हैं। देखिए, अभी सबका विरोध मोदी जी हैं, उनका टारगेट मोदी जी है। कुछ भी करना है, उनको पता है मोदी जी को कैसे 24 में गिराना है या कमज़ोर करना है। तो ये सारे बहुत सारे झूठे आईटी सेल्स भी लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे प्रोवोक करके भी दिया। कुछ हम लोगों के लोगों ने भी बोला होगा, बाद में रियलाइज। बट मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी महाराज जी, ये स्टेटमेंट में बिलीव ही नहीं करते। उन लोग कभी नहीं चाहते हैं, जो हम लोगों से भी कहा गया है, मुझसे स्वयं भी कहा गया है, कि कभी धार्मिक चीज़ों में ना पड़ें, किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी चीज़ों को प्रवोक आप लोग ना करें। आप लोग की संख्या बढ़ी है, आप लोग बहुमत की सरकार में हो, इस देश को विश्वगुरु बनते हुए देख रहे हैं। पूरा विश्व नमन कर रहा है हमारे पीएम को, 78% के साथ वो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। अब ये छोटी बातें करके हम उतनी उनकी प्रधानमंत्री जी की दिन रात की मेहनत को बर्बाद ना करें। बॉयकॉट ट्रेंड आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से शुरू किया गया। पठान की अगर बात की जाए, शाहरुख खान को लेकर कहा गया कि उन्होंने सनातन धर्म की भावनाओं को आहत किया है। ये तो आ रहा है आपकी तरफ से, इसमें अपोजिशन कहाँ है? जी, मैं चूंकि इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहा, लेकिन मैं जो भी ऐसा करता है उनको नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने बोला भी है तो गलत है। यहाँ पे सबको अधिकार है, डेमोक्रेसी है, एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और उसमें सबको अधिकार है, सब लोग अच्छे से चलें। शाहरुख खान अभी गणपति भी अपने घर में मनाते हैं, सलमान खान हमारे मित्र हैं, हम लोगों ने तेरे नाम एक फिल्म की थी, वो भी अपने घर पे तो सब लोग लेके एक भाईचारे के साथ चले। गंगा जमुना की तहजीब की संस्कृति में हम लोग बिलीव करते हैं। हाँ, लेकिन कोशिश सामने वाले को भी, मुस्लिम समुदाय को भी करनी चाहिए। आप लोग वोट नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री आवास आपको मिल भी रहा है, आप लोग अब 3.5 साल से 80 करोड़ अनाज उस तबके को भी मिल रहा है। मेरे से गोरखपुर में अनगिनत मुस्लिम समुदाय को इलाज के प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा पैसे भी जाते हैं। लेकिन सबको संभाव लेके चलना है, इसमें उनको साइड से भी प्रोवोकेशन ना हो, यहाँ से भी ना हो। ये देश को विश्वगुरु बनते हुए सबको देखना है। चंद्रयान 3 के बाद हम लोग सोचिए चंद्रमा तक पहुँच गए, जहाँ पे हम लोग चंदा मामा दूर के और ये सब देखते थे। हम लोग जब गरीबी में रहे, फकीरियत में रहे, तो हम लोग के लिए चंद्रमा रात को ऐसे देखो तो वही एक सपना हुआ करता था और उसी को देख के लगता था कि वाओ, आई एम सो रिच। मुझे लगता था वो सब मेरे खिलौने हैं। अब वो आज हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, ये वही भारत है। सो इट्स सो ब्यूटीफुल एंड या मैं एक बार शाहरुख खान और आपके जो रिश्ते हैं उसको लेकर एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूं, प्ले ऑन करिए। क्या बात है। आपने तो शाहरुख खान को नचा दिया। हम अब 93 के दोस्त हैं हम लोग। 93 के आर्मी एक फिल्म आई थी, तब से शाहरुख, हम इसमें श्रीदेवी भी थी। या तब से हम शाहरुख दोस्त हैं। प्रतिमा, रविकृष्ण जी, यहाँ पर एक चीज़ तो आपने क्लियर कर दी कि पठान को लेकर या उसके गाने को लेकर कोई विरोध नहीं था, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोगों ने विरोध जरूर किया था उस फिल्म को लेकर, तो उस पर भी आपने क्लैरिटी दी है कि सोच समझकर कुछ फिल्मों का विरोध किया जाना चाहिए। देखिए, आदि पुरुष को लेकर सवाल भी मेरा ये है कि आदि पुरुष का समर्थन भी बहुत सारे लोगों ने किया, पहले फिल्म को देखा नहीं गया और उसके बाद फिल्म को देखने के बाद विरोध शुरू हो गया कि उसने भावनाएं आहत की है। उस पर आपका क्या स्टैंड है, ये भी जरूर क्लियर कीजिए। आदि पुरुष वो प्रभास वाली ना जी, उसको में तो सारे हिंदू धर्म वालों ने भी ये किया कि बैडली, तो कहीं पे भी मतलब देश ये चाह रहा है कि आघात हम पर ना। हाँ, लेकिन देश पहली बार ये कहूँगा कि अब बहुत ही रक्षक मूड में है। अब जय श्री राम बोलने में बड़ा गर्व महसूस करता है, भारत माता की जय बोलने में अब देश गर्व महसूस, अपने तिरंगे से प्यार कर रहा है देश। अब देश किसी भी नॉनसेंस को कमज़ोर बन के नहीं लेना चाहता। देश अब जाग चुका है, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। और देश अभी कोई भी
कोई भी अटैक नहीं लेगा। 100 करोड़ का हिंदू धर्म है, जो एक विचारधारा है, जिसको धर्म कहते हैं, मैं कहता हूँ हिंदू एक विचार है, जिसमें हम लोग सबको वसुदेव कुटुंबकम, हम लोग सबको वेलकम भी करते हैं, हम लोग सबका सम्मान भी करते हैं। बट आप अब मुझ पर अटैक इजीली नहीं कर सकते हो, आप मुझे ले दे के कुछ भी बोल के अब निकल नहीं जा सकते हो। हम आपका सम्मान कर रहे हैं इस देश में, आपके धर्म का कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। साथ में खाते हैं पीते हैं, जैसा मैंने कहा शाहरुख भी मित्र हैं हमारे, सलमान भी मित्र हैं, सैफ भी मेरा बहुत पुराने मित्र हैं। तो ऐसा हम लोग सब उस भाईचारे के साथ वी बिलीव इन, दे ऑल्सो बिलीव इन। बट कुछ तबका है, कुछ राजनीतिक दल के फॉलोअर्स हैं, कुछ उनके कार्यकर्ता होंगे, कुछ मोदी जी के। मुझे ज़्यादा लगता है कि ये सारे जो कंट्रोवर्शियल ड्रामे और ये स्टेटमेंट्स आते हैं, ये सिर्फ मोदी जी और भाजपा की शक्तियों को बढ़ते हुए देख रहे हैं। उसको अटैक करने के लिए, हम लोगों को डिमीन करने के लिए कुछ पार्टी के विरोधी ताकतें हैं, वो अपने ऐसे ऐसे शब्द अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, अपने नेताओं द्वारा, अपने ऐसे मंच पर टीवी पे आके बुलवाते हैं और प्रोवोकेशन करते हैं। बट मोदी जी को अगर जो पर्सनली हमारे प्रधानमंत्री जी को जो जानते हैं, वो इसमें मोदी जी का बहुत लार्जर पिक्चर है। वो विश्व गुरु देख रहे हैं इस भारत को। वो अमेरिका से ज़्यादा G20 के बाद इन शक्तियों को, उनकी विचारधारा जब आप उनके साथ सोचो रहो, अनबिलीवेबल। आप अपने कार्यकर्ताओं को ये कहना चाह रहे हैं कि वो सलमान और शाहरुख का विरोध ना करें? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोई भी किसी का विरोध क्यों करेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई आपको प्लान लगे तो। रवि किशन जी, आपने कहा कि देश जाग गया है, देश जाग गया है या हिंदू जाग गया है? देश जाग गया। देश जाग गया इसलिए कि सब लोग अब मोदी जी, देखिए अपोजिशन ने कल नारी शक्ति का बिल, ये आरक्षण के बिल पर राज्यसभा में सारी वोटिंग, सारे लोगों का एक ही मत गिरा। कहीं ना कहीं अपोजिशन अब विरोध करना उसका काम है, लेकिन उनको मालूम है कि ये देश, अब जैसे वोटिंग हुई उस पर लोकसभा और राज्यसभा में, उससे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल शब्द नहीं, उससे ये तय हो जाता और वो ये बताता है कि साइलेंटली, चूंकि कुछ मेरे मित्र अपोजिशन वाले भी हैं जो कैंटीन में साथ में बैठते हैं और लोग बात भी करते हैं कि नो, ही इज़ डूइंग वेरी वेल, आपके प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत कर रहे हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कभी कभी आपके बोलते हैं, चूंकि अपोजिशन वाले हैं, उन लोगों ने भी मान लिया है जो हिसाब से नारी आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल को पारित किया गया सारे वोट के साथ, सारी सहमति के साथ। विरोधी भी जानते हैं कि ये देश का भला और ये देश अब आगे बढ़ेगा। भले हम लोग, और कुछ विरोधी तो जानते भी है कि 20 साल तक हम लोग नहीं आएंगे। विपक्षियों को भी पता है कि हम लोग बहुमत में 20 साल तक, केंद्र में 20-25 साल तक तो हम लोग दिखाई नहीं दे रहे। हमसे बात करते हैं, पॉसिबल, उनके पास ना एजेंडा है ना कुछ है, तो विरोध करने की ये छोटे मोटे हिंदू, मुस्लिम, सनातन, फिल्मों का बैन, ये सब ये ड्रामे क्रिएटेड हैं। ये आईटी सेल के वेल प्लान्ड, वेल कोरियोग्राफ क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, वो अपनी मंशा में आ गए। सनातन की बात करी है, और सनातन और उसके साथ जुड़े सेंटिमेंट्स की जिस तरीके से हम यहाँ बात भी कर रहे हैं, लोगों ने तो साफ तौर पर ये भी कह दिया कि सनातन का अपमान वो नहीं है जो कि पठान में दिखाया गया, सनातन का अपमान तो वो है जो कि आदि पुरुष में दिखाया गया। देखिए, वो आप उसको भी, उसकी हालत देखिए, वो फिल्म को नहीं चलने दिए। तो इस जहाँ पे भी हर्ट होगा, जहाँ पे भी बारीकियों से काम, इसीलिए ऐसे सब, मैं सारे सिनेमाकार मेरे मित्र सुन रहे होंगे या बाद में वायरल होगा तो सुनेंगे, डेफिनेटली इंटरव्यू वायरल आज होने वाला ही आजकल में। तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट धर्म से लेके जोड़ते हैं तो उसको आप बड़ा जांच परखें, ना तो उसको छुए नहीं। जवान देखो चल गई फिल्म, गदर 2 चल गई, आपके पास चलने के लिए बहुत सारे और मुद्दे हैं। धर्म वाली चीज़ों से जितना बच के रहेंगे उतना अच्छा है। सभी को मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई किसी भी धार्मिक फिल्मों में या ऐतिहासिक चीज़ों में, संस्कृति संस्कार में घुस के कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, क्रिएटिविटी, तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि व्हाट यू आर मेकिंग, अदरवाइज विल फॉल फ्लैट। आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, आपको बहुत सारी बातें भी सुनने मिलेगी, ट्रोल्ड भी होंगे। आपने आदि पुरुष फिल्म देखी, आपका उस पर क्या टेक है? हमने 10 मिनट ही देख पाया। आई डोंट गेट टाइम टू वॉच बिकॉज माई लाइफ इज, मेरी ज़िंदगी अब वो नहीं रही जो मैं अपनी फिल्में भी नहीं देख पाता हूँ। अब समय नहीं रहता, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद होना, वो भी गोरखपुर का, 365 दिन पार्टी आपको काम देती है। जैसे कल सुबह, अब मुझे कल रात ही को आया और अब फिर आदेश आ गया कि कल फिर क्षेत्र में रहना है, क्योंकि अटल आवास योजना बहुत बड़ी शुरू। वो 10 मिनट के बारे में क्या राय है आपकी? वो 10 मिनट्स में वो आया ही नहीं। जो देखा ना
10 मिनट्स मुझे विजुअली अच्छे लगे थे, जो मैंने कहा था कि मुझे 10 मिनट्स अच्छे लगे विजुअल, बट वो जो हंगामा था जो बाद में हमने देखा जब सब बहुत ट्रोल होने लगा, वो तब तक मैं थिएटर से बाहर निकल। उनके डायरेक्टर्स और राइटर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने बाद में नहीं देखा फिल्म, आई हैव नॉट वॉच्ड द फिल्म, और फिर मैं भूल गया बिकॉज मैं अपनी चीज़ों में इतना उलझा रहता हूँ। हम क्या किसी को सीख दें, वो जनता सीख दे देती है, आप गलत करोगे भी जनता सीख दे देती। लेकिन आपका जो एक रिएक्शन है वो मैं ज़रा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, हमारी रिसर्च टीम ने बनाया, ज़रा दिखाइए उसको ज़रा। क्या पोस्ट प्रोडक्शन किसी भी हॉलीवुड फिल्म को मात देगी। ऐतिहासिक फिल्म मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए युवाओं में बहुत इसका जोश है। सुबह 9 बजे का शो, गोरखपुर में हूँ और बहुत शानदार तरीके से इसकी शुरुआत हुई। 1000 टिकट आज ही बिक गई है, तो ये शानदार ओपनिंग, इससे पता चलता है सनातनी विचारधारा। हाँ, ये 10 मिनट देख के बाहर आए थे हम। नहीं, लेकिन इसको तो प्रमोशन ही कहा जाएगा जब आप तो 10 मिनट का ये असर था मेरा। जैसे बाहर आया, क्योंकि मुझे बुलाया था, ओपनिंग करना था, और मैं वहां पे कुछ पूजा किया एंड देन आई लेफ्ट आउट। 10 मिनट में आपको हॉलीवुड से अच्छी लग गई फिल्म? ओह, दैट फिल्म स्टार्टेड वेरी वेल, लेट मी टेल यू। जैसे आई एंटर्ड, दैट इज वाओ, क्या स्टूडियो बनाया TV9 ने, फैंटास्टिक। तो नेचुरल है, मैं तो बोल देता हूँ, मैं जो मुझे अच्छा लगा मैं बोल देता हूँ। लेकिन 10 मिनट में आपने इसको हॉलीवुड से कंपेयर कर दिया। हाउ दैट फिल्म स्टार्टेड वेरी वेल। वो आप फिल्म की शुरुआत इतनी ग्रैंड थी, मुझे चूंकि ग्राफिक वगैरह बहुत अच्छे लगे थे, मैंने वही शब्द का इस्तेमाल किया, और मैंने कोई भी, क्योंकि मैंने 10 ही मिनट देखा था। अच्छा, एक बात एकदम सच सच बताइएगा, 10 मिनट के बाद आपसे देखी नहीं गई या 10 मिनट के बाद आपके पास टाइम नहीं था? नहीं, 10 मिनट के बाद टाइम नहीं था। मैंने बोला मैं क्षेत्र में बहुत भाग दौड़ रहती। ठीक है, अब आप, एक सवाल ये है कि आपके विरोधी कहते हैं कि आप एक तरफ आप जनसंख्या कानून का समर्थन कर रहे हैं, जबकि आप खुद 4 बच्चों के पिता हैं। यार देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि उस टाइम पे लोग नहीं बताए, उस टाइम पे ऐसा कोई बिल नहीं आया। अगर उस टाइम पे रोकथाम हो जाती तो 140 करोड़ की आबादी नहीं होती। तो मैं, अब जो हो गया है, अब जो मुझसे हो गया है, चूँकि एक पिता के रूप में मुझे पता है कि पालन पोषण करने में कितना कॉन्सेंट्रेट फोकस जाता है आपकी पत्नी का, उस महिला का जो हमारी धर्म पत्नी है, और कितनी एनर्जी जाती है, और आधा जीवन एक माँ का आप लोग को रियलाइज़ करना चाहिए चला जाता है एक माँ का, और उसको एक बच्चे में ही महिला एकदम उलझ जाती है, उसको 4। तो बाद में जब मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें यू लेटर रियलाइज, जब हम पार्लियामेंट में आए, जब हम किताबें पढ़ने लगे, हम बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरा, रियल लाइफ से रियल लाइफ में हम आए, तो रियलाइज़ हुआ। और मुझे लगा कि अगर ये बिल पहले आता तो बहुत सारे, अब 140 करोड़ हो गए, अब 180 ना हो जाए, तो ये बिल लाने से जनसंख्या का मैंने रियलाइज़ किया। एक वो आदमी जो इसको पूरी तरह जानता है, एक एक्सपीरियंस आदमी जो 4 बच्चों का पिता है, वही बिल को समझ सकता है, वही सारे लोगों की पीड़ाओं को जान सकता है। 80% देहात है, तो एक्सपीरियंस आदमी बिल लाए तो ठीक है ना, तजुर्बे का डिबेट अच्छे से करूं। तजुर्बे का असर आप, मैं डिबेट करूंगा ना, बिल जब आएगा तो मैं डिबेट भी तो करूंगा। और ये भी कहा जा रहा है रवि किशन जी कि जब आप 4 बच्चों के पिता हो सकते हैं, तो ये आरोप मुस्लिम समाज पर ही क्यों लगाया जाता है? तो वो कहते हैं आपको देखते हुए कि भाई हमें भी तो अधिकार है। नहीं, उनके तो 9-9, 10-10 भी, 12-12 भी, हम तो एक को जानते हैं उनके 14 बच्चे, तो ऐसा नहीं है। अब बिल ला रहे हैं तो वो भी मान गए। नहीं, लेकिन 4 ठीक है और 9-10 ठीक नहीं है। नहीं, अब उन लोग भी समझ गए, उन लोगों ने कितने मिले मुझे कि भैया अच्छा किए आप ये बिल लाए, हम लोग भी अब कंट्रोल देश को संभालेंगे। अब मुस्लिम्स भी भले वोट करें ना करें, या कर भी रहे होंगे साइलेंटली, महिलाएं तो कर रही, मुस्लिम महिलाएं, ट्रिपल तलाक के मोदी जी ने जो बिल लाया। लेकिन रवि किशन जी, आपने इसके लिए व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया, क्या इसके लिए भी नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? नहीं, अब देखिए, अब कॉफी वॉफी पिलाओगे कि आप लोग एकदम लिटाई दोगे? अच्छा, अब मैं एक अलग राउंड की तरफ चल रहा हूं, जरा जोरदार तालियां हो जाए रवि किशन जी। ओके, टू गुड। एक सवाल चुनना है, ये रैपिड फायर राउंड है रवि किशन जी, आइए जरा जोरदार तालियां हो। आपको एक तस्वीर चुननी होगी और आपको हमें ये वचन देना पड़ेगा कि आप एक तस्वीर ही चुनेंगे। वाओ, मुझे वहां आना है? नहीं, आप वहीं, आप चाहिए आ जाइए, चलिए आ जाइए। अप टू यू। हाँ, प्लीज कम। यार ये अमेजिंग शो है। तालियां हो जाए।
ये शो अमेजिंग है भाई, मजा आ गया। अब रवि किशन जी हमारे साथ हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जरा प्ले ऑन करिए। पहली तस्वीर, और पहली तस्वीर शायद आपको पसंद भी बहुत आएगी। बड़ा भोजपुरी सुपरस्टार कौन है, मनोज तिवारी या रवि किशन? रवि किशन। कौन है? मैं, आप लोग बोलो। जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। कौन? अगला सवाल, जोरदार तालियां हो जाएं और वो थोड़ा सा जिग और स्वैग मुझे देख के बड़ा मजा आ रहा है। प्ले ऑन करिए। अगला सवाल जरा, बेहतर निर्देशक कौन है, अनुराग कश्यप या करण जौहर? रवि किशन जी आपका। अनुराग। आपको नहीं। अनुराग के साथ मुक्काबाज फिल्म की थी, बहुत ही शानदार फिल्म थी। जरूर अगर किसी ने नहीं देखे, मैं उसमें बॉक्सर था, तो वो फिल्म अनुराग के साथ, ऑफ कोर्स यस। बट करण ऑल्सो मेक्स हिज ओन फिल्म। दोनों की दुनिया अलग है। करण जौहर मेक्स अ कमर्शियल वेरी लार्जर देन लाइफ फिल्म। आई लाइक हिज मूवी टू। बट अनुराग, चूंकि मैं थिएटर का हूँ, तो मुझे रियलिस्टिक सिनेमा, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस बहुत पसंद है, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। तो अनुराग के लेकिन इन्हीं अनुराग कश्यप को आप कहते हैं कि वो नशेड़ी हैं? नहीं, बट वो एक, उसने, अनुराग ने कुछ कहा था तो हमने भी काउंटर किया था। अनुराग का कुछ अपना एक्सपीरियंस था, उनको कुछ और बोलना था, वो सब वो अब वो भी शांत हो गए, तो अब उसको छेड़ते हैं। चलिए ठीक है, ओके। अगला सवाल, लेकिन जोरदार तालियां हो पहले। प्ले ऑन करिए अगला सवाल, और जवाब रवि किशन जी को ही देना है। प्ले ऑन करिए, आइए दिखाइए जरा। हमारा बेहतर फिल्म कौन, पठान या आदि पुरुष? नो, रवि किशन। पठान। ओके ओके ओके, जवाब इनको देना है। ओके, नहीं, आप लोग भी दे सकते हैं। अरे अच्छा, जरा अब जो अगला है वो है बेहतर एक्टर का क्रम। जरा प्ले ऑन करिए, जरा दिखाइए, जरा क्रम बताना है। स्वरा भास्कर, जया बच्चन, तापसी पन्नू, दीपिका पादुकोण, बेहतर एक्टर का क्रम बताइए जरा। क्या ये शो है भाई, ये तो एकदम हमेशा है। नहीं मतलब दे ऑल सी, जया जी का मैं पैर छूता हूँ, उनको सम्मान करता हूँ हाउस में। नंबर 1 पे कौन रखा है? दीपिका पादुकोण। शी इज परफॉर्मिंग, शी इज अ गुड, नाउ शी इज। नंबर 2 जया जी और स्वरा, तन्नू वेड्स मन्नू हमने फिल्म की थी। तो जया जी नंबर 2, नंबर 3 स्वरा एंड तापसी नंबर 4। ओके, जोरदार तालियां हो जाएं। इन सबसे दोस्ती है आपकी? जब हम स्वरा हमने काम किया था, हमारी एक्वेंटेंस, दोस्ती मतलब अब परिचय है सबसे जया जी के साथ, बिकॉज मैंने अमित जी के साथ काम किया। जया जी भी इस फिल्म में थी, गंगा एक फिल्म की थी हमने। मैंने अभिषेक बच्चन के साथ वो रावण फिल्म की थी। तो परिवार से वो हमसे, और यहाँ पार्लियामेंट में रोजाना मुलाकात होती है, तो यस। ठीक है, अच्छा, जोरदार तालियां हो जाए जरा। अब आपको एक चुनना है और हम मान के चलेंगे कि वो आपकी पर्सनल राय। अगला सवाल जरा प्ले ऑन करिए। बेहतर प्रशासक कौन, नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी? देखिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पद चिन्हों पर ही पूज्य महाराज जी चल रहे हैं। वो पूरा ये नए भारत के शिल्पकार हैं, तो ये पूरी दुनिया उनको ही प्रशासक और आज उन्हीं को शिल्पकार मान रही है। खुद स्वयं पूज्य महाराज जी भी उन्हीं को मांग रहे हैं। ये उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। वो डेफिनेटली इस नए भारत की रचनाकार वहां पर हैं। हम सब उनको नमन करते हैं। आपके हिसाब से बेहतर प्रशासक कौन है? नहीं, आप ये फंसाइए नहीं। मतलब प्रशासक, ये तो भाई ये तो पूरी दुनिया जान रही है कि देश को अद्भुत ऐतिहासिक रूप से कोई आज लेके जा रहे हैं। आज हम लोग 5th इकोनॉमी हो गए, 24 में हम लोग 3rd इकोनॉमी हो जाएंगे। $5 ट्रिलियन वही लेके जा रहे हैं। तो नो डाउट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोरदार तालियां। रवि जी, मैं कहूंगा कि आपने एक एक्टर और एक पॉलिटिशियन दोनों का किरदार बड़ा ही संभल कर निभाया है अभी। जोरदार तालियों में कमी मत करिए। अंजलि। रवि जी, मेरा सवाल है, शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में निशांत ने आपको कहा कि भोजपुरी फिल्मों के आप अमिताभ बच्चन भी हैं, मिथुन चक्रवर्ती भी हैं। आपने एक बड़ी अच्छी पहल की थी जिसमें आपने बड़ी बेबाकी से कहा था कि भोजपुरी फिल्मों से अश्लीलता, वल्गैरिटी खत्म होनी चाहिए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि भोजपुरी के गाने जो हैं वो बहुत ऐसे गाने जो अश्लील होते हैं, अश्लीलता अभी भी परोसी जा रही है। आपने बहुत सही सवाल किया, अच्छा किया। मैंने महाराज जी से भी, योगी जी से भी बात की थी। अब सेंसर एक वहाँ पर यूपी में ला रहे हैं हम लोग। तो ये जो एल्बम के गाने आप जो सुनती हैं, जो बड़े जल्दी पॉपुलर होते हैं,
और बहुत सस्ते में 20-25 लाख रुपए में बन जाते हैं, वो बड़ा तेज़ी से प्रचलित हो जाते हैं। वो सिनेमा नहीं है भोजपुरी। भोजपुरी सिनेमा अलग है। वहाँ के कुछ एक्टर्स अब समझदारी से चलने लगे हैं, कुछ बातें उनको भी ज्ञात हुई। पैसे डेफिनेटली बहुत कमाई है भोजपुरी में, बहुत करोड़पति हो चुके हैं सारे एक्टर्स वहाँ पे, और ओवरनाइट पैसे आने लगे सबके पास। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हुआ, जब हमने स्टेटमेंट दी, काम डाउन हुआ, सेंसर, फिर उनको सब्सिडी महाराज जी ने बंद कर दी देना। उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत पैसे देते हैं फिल्म बनाने के। अगर आप शूटिंग करते हैं तो हिंदी सिनेमा को 3.5 करोड़ मिलता है, वेब सीरीज़ को 1 करोड़, भोजपुरी को 1 करोड़ रुपया, अनगिनत सौगात मिलती है आपको, 1 विंडो क्लियरेंस मिलता है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग होती है। महाराज जी को, उनके प्रशासन को धन्यवाद। तो आज वो करोड़ों करोड़ों का वहाँ पर कारोबार होता है उत्तर प्रदेश में। अब लोगों ने कम किया क्योंकि महाराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सब्सिडी पैसे देना बंद कर दिए कि अगर आपकी फिल्म में कुछ भी गलत होगा तो आपको रियायत नहीं मिलेगी, सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार देती है। तो वो चीज़ें अब कम हुई हैं, अब काम डाउन होगी और बंद हो जाएगी, लोग मैच्योर भी हो गए होंगे। लेकिन रवि जी, आप ये बता रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप दर्शकों को कहते हैं, मतलब दर्शक कहते हैं कि आपका खुद रिमोट से लहंगा उठाएंगे जैसे गाने जो बनते हैं आपके, उसके बाद आप लोगों को क्या नसीहत देंगे? हाँ देखिए, वो गाना हमने किया था 2004-5 में, और आज मैं कान पकड़ के वापस से कि वो ऐसा गाना, वो एक ही गाना किया और मेरे सारे अच्छे काम पर वो हमेशा आ जाता है। आप ऐसे गानों के लिए माफी मांग रहे हैं? हाँ, बिकॉज सी, आप जिंदगी में हर आदमी, आपने भी गलती की होगी, आप सबने लाइफ में गलतियां सबने की, आप लोग भी गलती करते हैं, जो मुझे देख रहे हैं उन लोगों ने भी गलती की, मेरी एक गलती ये भी थी। ठीक, एक्सेप्ट करता हूँ। रवि किशन जी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आपने कहा उन्हें इटली चले जाना चाहिए, तो वो पॉलिटिकल या राजनीतिक यात्रा तो थी नहीं, तो आपको उससे दिक्कत क्या? हमने कहा था इटली चले जाएं, बिकॉज वो हर 15 दिन में विदेश चले जाते हैं। तो हमको लगा ज़्यादा, यहाँ पर सड़कें बड़ी अच्छी लग रही थी उनको, और वो 6 लेन 4 लेन पे घूम रहे थे, उनको बड़ा आनंद आ रहा था। हर जगह पे मोदी जी की तारीफ सुन रहे थे, जहाँ से गुजर रहे थे मोदी जी कर रहे थे। फिर वो कुछ कड़वाहट, वो प्रधानमंत्री जी को बहुत तू तड़ाक से भी बोल देते हैं, कभी कभी वो आउट ऑफ शब्द उनके पार्लियामेंट में भी बहुत बिखरे हुए होते हैं, बहुत पर्सनली हिट करते हैं। तो वो चीज़ें मुझे हर्ट करती कि लोग, इतना बड़ा परिवार है जिन्होंने देश को 65 साल चलाया, शब्दों का चयन नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े सम्मान से, कभी उन्होंने अपने शब्दों में, आपने देखना, कभी सम्मान खोया नहीं किसी के प्रति। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो मुझे हर्ट होता है, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सांसद के रूप में, मोदी जी के फ़ैन के रूप में, एक नए शिल्पकार के रूप में, कि मेरे भारत को, मैं जब विदेशों में जाता था तो मैं बहुत सारे देशों में रहा हूँ शूटिंग के चलते, मैं पहले उनका सम्मान नहीं देखता था, और अब मैं कभी विदेश जाता हूँ तो अब, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, ओ यू आर द कंट्री फ्रॉम मोदी, पहले कहते थे अरे वो सांपों वाला देश, ओ द स्नेक्स एंड बाबाज आर देयर, एक अलग धारणा थी, बहुत ऊंची नज़र से पहले भारत को विदेशों में देखते थे विदेशी लोग, और अब मैं जाता हूं तो अब वो इतना सम्मान करते हैं। अब वहाँ हमारा मजदूर भी होता है या हमारा काम करने वाला भी होता है, अब विदेशों में उसको बड़ा सम्मान से, उन्होंने इज फ्रॉम इंडिया, नहीं से, जैसा भी कनाडा के साथ हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा संदेशा पूरे विश्व में गया कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक गंदा सा अटैक किया हमारे प्रधानमंत्री पे, हमारे भारत पर, तो उनके भी विदेश मंत्रालय के, उनके भी एम्बेसडर को 5 दिन में यहाँ से निकलने का ताकत अब भी इस भारत में आया। अब चाइना भी डरता है, पाकिस्तान भी डरता है। राहुल गांधी पे उन्होंने सवाल पूछा, राहुल गांधी पर आपकी राय क्या है? अब कैसे नेता लगते हैं आप? एक ऐसे नेता जो प्रॉम्प्ट कर दिया, जैसा चूंकि मैं उनको पार्लियामेंट में आते हुए देखता हूं सामने, उनको प्रॉम्प्ट दे दिया जाता है, शायद सदन के बाहर या गाड़ी में, कार में, या उनके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, वो आते हैं, कुछ बोलते हैं, और जब उनको फेस करना होता है, परसों आए, उन्होंने कुछ बोला, और उसके बाद जब वुमेन बिल पे बोला, और जब उनकी बारी सुनने की होती है तो हमेशा भाग जाते हैं। मुझे वो समझ में नहीं आता व्हाई ही नेवर फेसेस। वो बोलते हैं, उनको 1-2 शब्द मिलता है, गंदा सा कुछ बोलना है, मणिपुर पे उन्होंने गंदा सा कुछ बोला,
और उसके बाद वो उनको लगता बस एक बॉम्ब फोड़ना है, हेडलाइन बनना है अगले दिन का। और इस देश में एक अलग सा अभी वातावरण है। हम किसी से एक बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान से बात कर रहे थे, बोला क्या, बोले विरोध अभी जो ग्रह चल रहे हैं, नक्षत्र चल रहे हैं भारत के, विरोध जो भी करेगा, आप लोग भी गौर करिएगा, एनीबॉडी हु इज टॉकिंग अगेंस्ट, उसको लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं। तो विरोध करने वाली राजनीति का इन लोगों ने एक नया झुंझुना, लोग कह रहे हैं वो बड़े मैच्योर हो गए भारत जोड़ो यात्रा के बाद। नहीं नहीं नहीं, मैच्योर जरा भी नहीं हुआ वो। देखिए वो राजनीति 24 घंटा समर्पण मांगती है। चूंकि अब मैं इसमें आ चुका हूं, राजनीति जान ले लेती है। आपकी मृत्यु हो जाएगी राजनीति करते हुए। आप, ये अलग दुनिया है, इसमें आपको खो जाना पड़ता है। 15 दिन के लिए आप अब्रॉड नहीं भाग सकते हैं। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी ने आज तक छुट्टी नहीं ली। लेकिन आपने 2014 में कांग्रेस के टिकट पर जब जौनपुर से चुनाव लड़ा, तब आपने क्या कहा था, जरा प्ले करिए एक बार राहुल गांधी के लिए। 12 मई की आशीर्वाद देना, राहुल जी आपके जमीन पर आए, इस पावन धरती को, देखिए हम बोल रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं। संस्कृति कहा जाता है, इनका सम्मान देख रहे हो, बस यही बोल के मैं कहूँगा, 12 मई हाथ का पंजा, हाथ का पंजा महानवी किशन लिखा होगा, हाथ का पंजा होगा 12 मई, घाट 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 घाट। लेकिन आप तो पलक पावड़े बिछा नहीं, लेकिन वो देखो हम बात कर रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे। तो कुछ किताब केयरलेस आप कह रहे हैं कि उन्होंने जौनपुर पवित्र कर दिया आके। नहीं, देखिए उस टाइम पर मैंने कहा ना कि वो माहौल अलग था। जिंदगी में गलतियां होती हैं, एक वो रिमोट वाला गलती, एक कांग्रेस वाली गलती। ये गलतियां मेरी, जो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे एहसास नहीं था। मैं शूटिंग पर से गया था और 1 महीने में चुनाव लड़ा, हारा, और मुझे सारी मिथ्या सब कुछ टूट गई। बिकॉज मैंने देखा उसके बाद किसी ने मुझे कभी फ़ोन ही नहीं किया किसी को। मैं और मेरा काउंटर पार्ट मनोज तिवारी वहाँ से लड़े और जीत गए। तो मैंने देखा कि मैंने इस टाइम पे इनका हाथ थामा, जहाँ पे मुझे बीजेपी ने भी जौनपुर से टिकट ऑफर की थी और मैं वहाँ नहीं गया। मैं किसी कारणवश, वो अभी मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ पर वो टिकट ले लिया और मैंने। तो आप बीजेपी में जीत के लिए आए या विचारधारा के लिए आए, क्या समझे हम? कम अगेन। बीजेपी में आप जीत के लिए आए थे? मैं बीजेपी में मोदी जी के लिए आया, जब उन्होंने, मेरे गांव में शौचालय नहीं था। लेकिन 2014 में आप उनके खिलाफ लड़े। उस वक्त ज्ञान नहीं था, वो भी नहीं आए थे, वो लड़ रहे थे और उनकी विचारधारा, जैसे वो जीते, पहली चीज जो मेरे गांव में नहीं थी, शौचालय नहीं। आपकी बगल वाली सीट थी बनारस से, वहां से नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा क्या होगी मालूम नहीं थी। जैसे वो जीते उन्होंने शौचालय बना, जैसे वो जीते वो उन्होंने चूल्हा दिया महिलाओं के लिए। मेरे गांव में सड़क आई, मेरे गांव में बिजली आई। 70 साल से जौनपुर में, बनारस से मेरा बहुत पिछड़ा गांव है, वहां सड़क नहीं थी, वहां शौचालय नहीं था। आज वो स्वर्ग बन गया मेरा गांव। तो मैं इसलिए उनका फैन हुआ और मैंने 17 में भाजपा ज्वाइन किया। रवि किशन जी, आप फिल्मों में जब गए तो आपका पूरा नाम था रवि किशन शुक्ला। अब आप योगी जी के साथ हैं तो आप सिर्फ रवि किशन लिखते हैं या बोलते हैं, ये कुछ सोचा समझा है? नहीं, आपने शायद सवाल उल्टा कर दिया। मैं पहले रवि किशन था, जब मैं राजनीति में आया तो मैं रवि किशन शुक्ला। हाँ, तो ये सवाल था। अब रवि किशन शुक्ला हो गया। कारण ये कि जैसा मैं अभी आपको ठीक से जानता नहीं हूँ, आप सबको थोड़ा चेहरे पे मैंने आप लोगों को बाय फेस देखा है, सब आप लोग बहुत पॉपुलर स्टार हैं। लेकिन मैं जब आप लोग चुनाव लड़ेंगी, आप सब लोग, तो आप लोगों का पूरा इतिहास खोल दिया जाएगा। सो आपका सरनेम, आप कौन हो, आप बाहरी हो, आप भीतरी हो, पैराशूट से आए हो, जमीन से, आपकी जाति इंपॉर्टेंट हो जाती है। नो, पीपल विल ओपन, अपोजिशन ही खोल देता है कि ये ब्राह्मण है, कि ये हैं, कि छोटी जात हैं, कि बड़ी जात हैं। तो मेरा शुक्ला लग गया कि ये पूरे ये हैं। तो ऐसे आप राजनीति में आ जाओ, आपका इतिहास, भूगोल सब लोग खोल देते हैं। तो मैं रवि किशन से सबको पता चले शुक्ला है, फिर पता चला ये तो गोरखपुर के हैं, बाहरी नहीं है, ये तो मामखोर है। शुक्ला एक गर्ग गोत्र है, जो गोरखपुर में मामखोर एक गांव है, वहाँ के ये लोग होते हैं। पूरे भारत में जहाँ पे भी गर्ग गोत्र है शुक्ला का, वो मामखोर का ही है। तो ये सारा इन्हीं लोगों ने खोला और फिर मैं 7.5 लाख वोट मुझे मिले और मैं ऐतिहासिक वोटों से जीता। लेकिन समाजवादी पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती है कि आप योगी जी के पीछे पीछे घूमते हैं, आपकी ये मजबूरी है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। मैं महाराज जी को बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उनको, मैं क्या, पूरा देश प्यार करता है। वो सबसे
पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, उनका वे ऑफ वर्किंग इतना ऑनेस्ट और इतना अच्छा लगता है। वो शिव के भक्त हैं, गोरखनाथ बाबा, मैं भी शिव भक्त हूँ। वो संत हैं, निस्वार्थ संत हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वो सारी चीज़ें मुझे उनकी बहुत जमती है, क्योंकि मैं उसी माहौल में मेरी परवरिश हुई, साधु संतों के माहौल में ही मैं बड़ा हुआ। मैं शंख और मंत्रों के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, अभी भी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मेरी ट्रेनिंग वैसे ही हुई पापा के द्वारा, तो मुझे बड़ा जम गया उनके साथ। उनको भी बड़ा आनंद आता है, मुझे भी उनके साथ बहुत आनंद आता है। उनको ये कि निस्वार्थ सेवा उनको पसंद है, कोई भी गलत काम से वो चिढ़ बहुत है, उनको गुस्सा भी फिर तुरंत आता है। तो इसलिए, लेकिन मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, बहुत बड़े। लेकिन फिल्मी डायलॉग के चलते कुछ का कुछ हो जाता है आपके साथ। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, और ये एक बयान सुनाता हूं, गोरखपुर में दिया है। योगी आदित्यनाथ भी उस वक्त मंच पर बैठे थे, प्ले ऑन करें जरा। सोचिए, यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे, कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइएगा, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। ये घाट का लोकार्पण था जिसमें आप लोगों के मरने की दुआ मांग रहे थे। नहीं, मरने की योगी जी ने भी सिर पर पीट लिया। नहीं, मरने की दुआ नहीं मांग रहे थे। देखिए, हुआ कि वहाँ राप्ती माँ है, राप्ती नदी है, वहाँ लोग सवेरे कुछ गलत गंदा वंदा करते हैं, चले जाते हैं, जो पुरानी आदतें थी। अब 62 करोड़ का घाट बना है। आज मैं इसको TV 9 पे क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत वायरल है। ये मैं जहाँ जाता हूँ लोग इसी की चर्चा करते हैं, बड़े बड़े नेता भी मिलते हैं कि आप अब मुझे जब महाराज जी ने कहा कि श्मशान पर आपको कुछ बोलना है, भाषण देना है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि श्मशान का भाषण क्या होता। मैंने रिकलेक्ट भी किया तो कोई मुझे नेताजी याद भी नहीं आया कि किसी ने श्मशान पर कुछ बोला होगा। तो श्मशान पर आप मृत्यु या जिंदा यही सब बोल सकते हो। हमने यही जोड़ा कि यहाँ पर आप लोग कुछ गंदा नहीं करना, सवेरे आके पैखाना वगैरह नहीं करना, नहीं तो फिर नहीं जो करेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा मृत्यु में। और मरना, देखिए मृत्यु, चूंकि हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, आपने कहा यहाँ मरोगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे, यहाँ इलेक्ट्रिक वाला लगा हुआ। हाँ, तो हम लोग, देखिए मेरे पापा भी ऐसी बात करते थे। थोड़े हम लोग अवघड़ टाइप के परिवार है। मेरे पापा भी थोड़े, मृत्यु वगैरह बहुत कैजुअल टॉक होता है, इट्स अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन। तो मैं थोड़ा हूँ ऐसा, और अब वो देश जानता है, मेरे लोग भी जानते हैं, और जनता ने मुझे उसके लिए, जनता को पता है रवि ऐसा ही है। ठीक है, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, ये भी बताया कि क्या क्या हो रहा है। आपने योगी आदित्यनाथ पर गाना बनाया, यूपी में सबका, लेकिन कुछ मुद्दे तो हैं, सब्बा, लेकिन कुछ मुद्दे तो हैं जो देश में जिन पर बात होनी चाहिए। आप 2024 में वोट मांगने जाएंगे तो जनता ये भी कह सकती है कि महंगाई प्रचंड बा, फिर क्यों घमंड बा। नहीं, देखिए जनता ये कहेगी कि पहली बात तो मुझे जनता, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये नहीं, जनता बोली हम लोग आलू सब्जी टमाटर के भाव के लिए मोदी जी को नहीं लाए, हम लोग इस देश को बड़ा बनाने के लाए। हम लोग इन सब चीज़ों में पड़ेंगे नहीं, ये विरोधियों के ड्रामे हैं, उनके चोचले हैं। लेकिन जनता से आप पूछोगे, अभी सर्वे कर लीजिए आप, 24 में 350 सीटों के साथ, नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री, वो जब महंगाई वाले, महंगाई लोगों को महंगाई की चिंता नहीं होनी चाहिए। पीपल नॉट टॉकिंग ओनली, बिकॉज मैं तो गांव देहात में घूमता हूं, मैं तो मास का लीडर हूं। बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, मैं तो सुनता हूं, मेरे सारे वीडियोस देखो, मैं तो आप मुझे बताइए महंगाई है कि नहीं है? कमाई कितनी हो गई इस पर कोई गौर ही नहीं करता। आप उस जमाने को सोचिए, आज जमीन की कीमतें क्या हो गई, सैलरी क्या हो गई, पहले सैलरी क्या मिलती थी। महंगाई को अब हीरो लोग 150 करोड़ लेते हैं। अब एक आदमी नॉर्मल, आपको घर में एक सफाई कर्मी भी 15,000 के लिए, अब ड्राइवर आपको 22,000 24,000 रुपए में मिलता है। आपको सब जगह आपकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, सारी सुविधाएं हो गई हैं। आपको 35 किलो अनाज मुफ्त में भी मिल रहा है, आपको ब्यूटीफुल रोड्स मिल रहे हैं, कनेक्टिविटी एज आपको मिल रही है, ट्रेन की सुविधाएं, गोरखपुर से वंदे भारत जा रही है। प्रधानमंत्री जी को हमने एक चिट्ठी दी, उन्होंने मुझे वंदे भारत। लेकिन एक बात पता है, अगर रोड अच्छी, अभी 8 गुना ज्यादा हो गई है। नहीं, रोड अच्छी है तो इसका मतलब इतना महंगा टमाटर नहीं, लेकिन अभी कमाई ज्यादा हो गई ना, पीपल आर अर्निंग गुड।
लोगों की जमीनें को कीमत क्या बढ़ गया, रोड अच्छे हो गए, जिसकी जमीन थी आज वो 100 गुना बढ़ गई है। भाई किसान आज अमीर हो गया, जहां से भी रोड गडकरी साहब निकालते हैं वहां का आदमी अमीर हो जा रहा है पूरे देश में। पूछिए जाके आप ये कह रहे हैं कि अफोर्डेबल है इसीलिए ठीक है। नहीं, अफोर्डेबल नहीं है, कमाई 8 गुना बढ़ गई, सब लोग अच्छा कमा रहे हैं। ये देश अब बहुत ही शक्तिशाली देश हो चुका है। पहले कमाई का जरिया बहुत कम था, कमाई ही नहीं थी। पहले राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, जनता में 15 पैसा जाता है, बाकी का पैसा कहाँ 85 पैसा चला जाता पता है। आप जनता में मोदी जी जो भेजते हैं पूरा पैसा, क्योंकि दलाल खत्म हो गए, बिचौलिया खत्म हो गए, डिजिटल पेमेंट हो गई, डायरेक्ट एक्सेस, आपके पैसे डायरेक्ट मोबाइल में ट्रांसफर हो रहे हैं। भारत इस वक्त डिजिटल पेमेंट का नंबर 1 किंग बन चुका है पूरे विश्व में। हम लोग अब बदल गया देश। किशन जी, सड़कें बन गई तो टोल भी तो देना पड़ता है, अगर आमदनी बढ़ गई तो बच्चों की फीस भी तो देनी पड़ती है, दूध भी तो खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, वो भी तो महंगाई है ना, वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप इस देश को विश्व गुरु बनते हुए देख रही हैं। आप लोग चिंता ना करें, आप लोग देखिए, कोई चिंता नहीं, सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। हर चीज पे चिंतन हो रहा है। कुछ बातें आप लोगों से यहाँ सीख कर मैं अगले विंटर सेशन में लोकसभा में वो मुद्दे भी रखूंगा जो मुझे भी लगेंगे कि आप लोग कहीं सही हैं, कहीं वो बात मैं अपनी सरकार को भी बताऊंगा। जरूरी नहीं कि आपकी सारी बातों को लेकर मैं उसको रिप्लाई करके बात यहाँ खत्म कर दूं। कुछ चीजों को मैं ग्रैब करके आई माइट राइट इट। रवि जी, महंगाई की आप बात कर रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं। चीनी का रेट 1 किलो, सरसों का तेल 1 किलो, आप जरा उनके रेट देखिए कितने ऊपर चले गए। एक नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मंथ जो है वो इन प्रोपोर्शन टू योर सैलरी ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, मैं आपकी बात से मुखातिब नहीं हो सकता हूं, ना मान सकता हूं, बिकॉज मैं एक 22 लाख की आबादी का सांसद हूं। मैं शायद आप लोग उतने लोगों से नहीं मिलते हैं। मैं फैन सुपरस्टार के रूप में भी मेरा काम सुबह से रात तक सेल्फी, लोगों से बात करना, मैं बहुत लोगों से रोज़ मिलता हूं। तो मैं जितने लोगों से मिलता हूं मोदी जी चाह रहे हैं, और उनको कोई नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मोदी जी चाहिए इस देश में। उनको पता है मेरा देश, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, मेरा भारत सुरक्षित है। एक ही हाथ में एक ही नेता है, वो मोदी जी है, और कोई चाहिए नहीं। ठीक है, अब रवि जी इस शो में एक ऐसा पड़ाव है, मैं एक और रैपिड फायर करूंगा, आप यहीं पर बैठे रहिए और आपके पास बस ये प्ले कार्ड है, यस या नो। कैमरा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कैम 2 आपका सामने है। अगर आपको यस और नो में जवाब देना है, नहीं देना है, तो प्ले कार्ड को आप स्ट्रेट कर सकते हैं, वो आपका कैमरा है। सीधा आइए, जोरदार तालियां हो अगले रैपिड फायर के लिए। कॉफी वॉफी कुछ नहीं, ऐसे ही रगड़ा ही खाली। आप ने तो एकदम सब है मुझे वहां। नहीं, आप वहीं पर रुकिए। अब मेरा जो आपसे सवाल है, पहला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। पहला सवाल, बॉलीवुड ड्रग्स का अड्डा है, यस या नो? नो, ओके। आपने संसद में बोला था, मगर बॉलीवुड, मैं बोला सबको बचना है, लेकिन पूरे देश में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, तो हम सबको सचेत रहना है। आपने कहा था कि बॉलीवुड पार्टीज की जांच करा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था कि वी ऑल एज अ हीरो वी हैव टू बी केयरफुल वॉट एवर, इफ यू आर होल्डिंग अ सिगरेट ऑल्सो, वो बड़ा मैसेज जाता है, बिकॉज हम लोग हीरो हैं। तो वो बात की थी। बॉलीवुड ड्रग्स का अड्डा, नो वे। ठीक है, ठीक है, पूरे देश की बात की थी मैंने। ठीक है, और अगला पूरे देश में ड्रग्स है उसकी बात की थी। उसके बाद से बहुत सारी जगहों पे जांच होने लगी, और आज ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेप को अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्रालय द्वारा, उनकी टीम के द्वारा पकड़ा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल सर, जोरदार तालियां हो पहले अगले सवाल के पहले। प्ले ऑन करिए। देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए, अभी ये बहुत ही, अभी मैं इसमें, ये मेरे वरिष्ठ नेता बोले तो अच्छा है, मैं इसमें बहुत छोटा हूं, हम जस्ट अ बिगिनर, मैं इसमें उलझ जाऊंगा, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी होगी। तो ये पास है? ये पास कर। ओके, ओके। अगला सवाल, तालियां जरा अगले सवाल से पहले। प्ले ऑन करिए। अपराधी के परिवार पर बुलडोजर चलाना सही है? जो मां बहन बेटियों को, इज्जत को, समाज को डराता है, उसको यह सजा जरूर मिलनी चाहिए। डराना किसी को नहीं, कोई अधिकार नहीं है किसी को, किसी परिवार को, किसी बहन बेटी को कोई डराए, ये अलाउड ही नहीं है। लेकिन रवि जी, कोई एक शख्स गलती करे, उसके परिवार को क्या सजा देना? कोर्ट कहती है गलत है।
अपराधी ने गलत कमाई से जो बनाया है प्रॉपर्टी, अपराधी के परिवार पर बुलडोजर चलाना, ये इसको अपराधी की प्रॉपर्टी जिसने उन पैसों से उस जहां पे उसका परिवार रहता है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है। अगला सवाल, तालियां हो जोरदार जरा। अगला सवाल प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल है, भोजपुरी फिल्मों के अश्लील गानों को सोशल मीडिया पर बैन करना चाहिए, यूट्यूब से हटा देने चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, प्ले ऑन करिए। नेक्स्ट सवाल, आज भी बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है? मुझे अब पता नहीं, चूंकि अब मैं राजनीति में ज्यादा समर्पित हूं, तो अब कुछ भी बोलूंगा झूठ बोलूंगा, तो इसमें आप अभी 4 फिल्में कर रहे हैं। नहीं, बट मैं अभी वहां रह नहीं रहा हूं। वहां पे मैं पहले 24/7 मुंबई में रहता था, अब मैं रहता फ्लाई करता हूं, शूट करने जाता हूं, फिर कम बैक। ठीक है। नेक्स्ट, प्ले ऑन करिए। वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए? हाँ, हारने तो वाले हैं। अनंतनाग में जो हमला हुआ उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या किस बात? अनंतनाग में जो हमला हुआ, जो इतने दिन तक एनकाउंटर चला अनंतनाग में, टेररिस्ट अटैक जिसमें पाकिस्तान का आतंकी था, उसके बाद कई नेताओं ने कहा कि नहीं होना चाहिए। मैंने उतने डिटेल में सोचा नहीं, मैंने एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा, एक स्पोर्ट्स के, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, मैंने सोचा, लेकिन मैंने इतना सीरियसली इसको सोचा। आपको अनंतनाग के हमले के बारे में अंदाजा है? एक्सट्रीम पे हुआ होगा डेफिनेटली। देन आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान के साथ सारे मैच खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? एक कर्नल, एक मेजर और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो शहीद हो गए उसमें। दैट वाज वेरी सैड। तो नो, पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। ओके, ठीक। अगला सवाल आप लोग। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल प्ले ऑन करिए जरा हमारा अगला सवाल। 2029 में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का चेहरा बनाया जाना चाहिए, आपकी राय? यार, ये पॉलिटिकली हमको कहां फंसाने के लिए आप लोग बुलाया हो क्या? पास ठीक है, ठीक है। जोरदार तालियां हो। रवि किशन जी ने बहुत अच्छे से, और मैं आपकी साफगोई की तारीफ करूंगा, और जो आपने अटर ऑनेस्टी से कुछ चीज़ों का जवाब दिया, खासकर जो आपने एक्सेप्ट किया कि ऐसे गाने नहीं होने चाहिए कई सारी चीज़ों पर, मैं उसको सरेंडर नहीं, ग्रेस कहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अरे आप लोगों ने, लेकिन ये लेकिन वेल प्लान्ड, ये जो प्रोड्यूसर हैं या जो भी राइटर, आप लोगों ने प्लानिंग तो मेरा पूरा आज अभी मैं आपको मिलवाता हूँ, काम तमाम करने की प्लानिंग थी मेरी। एक डायलॉग अगर आपका हो जाए। हाँ, वेरी वेल सेड प्रीति। हाँ, एक डायलॉग आपका अगर हो जाए शो वाइंड अप करने से पहले। कौन सा? चाय वाला कोई डायलॉग आपका? चाय वाला आप बता दीजिए, आपका जो फेवरेट डायलॉग हो। रवि जी, जो आपको याद हो डायलॉग। हाँ, खड़े होके रवि जी एक बार एक डायलॉग सुना दीजिए। रवि जी। हाँ, चाय वो जो वैसे बनाते हैं। अच्छा, ओ अरे बाप रे, ये देख रहे हैं आप, मेमोरी हमारी ऑडियंस की। चलिए, वो लक फिल्म मैंने की थी, संजय दत्त, हमने एक फिल्म की थी लक, कि राघव ब्लाइंड खेलता है। राघव ब्लाइंड खेलता है, सामने वाले को डबल आना पड़ता है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। और कौन सा आजकल मेरा डायलॉग गुनगुना सकते हैं आप रवि जी? आजकल अरे इतना गुनगुना दिया आप, मेरा तो एकदम, मुझे लग रहा है इसके ये शो के बाद क्या होगा, आई डोंट नो, बट आई होप आई वाज वेरी गुड। या वेरी गुड। आप लोग ऐसा प्लान करके मारते हो, वाह, यू आर डेंजरस, लीथल गाय, वेल प्लान्ड, बट व्हाट अ लवली शो, थैंक यू रवि, लव दिस शो, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप लोग सारी नारी शक्तियों को प्रणाम, एंड भविष्य भारत में आप लोग का बहुत उज्जवल है। या थैंक यू।